कांग्रेस से, विपक्ष से ये बोला जाएगा कि आप आलोचना करिए खुल के, मैं आप सबके पास आ रही हूँ, लेकिन देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं तो जाहिर सी बात है हम उनसे भी बात करेंगे। धर्मांतरण का बड़ा खेल हो जाता है, उस पर कोई विपक्ष की तरफ से आलोचना नहीं की जाती। आप क्या कहेंगे कि ये बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ? आप ये बात बताओ, बार बार आप ये जो झांगुर बाबा बोलो कि इस्लाम में बाबा होते हैं क्या? आप ये बताओ, आज तक कोई हिंदू, कोई मौलाना बन के किसी मुसलमान के मोहल्ले में जाके किसी बहन बेटी को फंसाने का काम किया है? एक भी उदाहरण हमको बता दे तो मैं यहाँ आपकी उनकी गुलामी करने के तैयार हूँ। किसी के नाम बता दो एक। कोई हिंदू मौलाना बन के टोपी पहन के जाके किसी मस्जिद में चाहे मदरसे में किसी बहन बेटी के साथ शोषण किया तो नाम बता दो, मैं मान जाऊँ। आप कंधार हाई जैक जो हुआ था, जब मोसाद जो पकड़े गए थे, मसूद अजहर जो पकड़े गए थे, कांग्रेस की सरकार थे, किसी के नाम भोला, किसी के नाम श्याम, किसी के नाम शंकर थे। और जब पकड़ने के बाद उनको जब कोर्ट में पेश किया तो मोहम्मद आरिफ हरीफ नाम को बदला गया था। आप ये कह रहे थे कि आपके सवाल का जवाब देंगे। बात तो इनकी जानकारी कम है। कंधार में जब पकड़े गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आतंकवादी को छोड़ने के लिए, इनको जानकारी की कमी है। सर, उस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, उस वक्त कहीं ना कहीं उसमें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो कदम उठाया गया था। अगर इनके वर्ड्स हैं, आपको जवाब, अगर इनके वर्ड्स हैं कि चाचा, ताऊ और ये सब हैं, तो कल को तो ये हमारे न्यायालय पे भी जैसे उन्होंने उंगली उठाई, न्यायालय तो जब उस पे वर्क करेगा ना, जब आप उसके सामने आओगे, एविडेंस है, तो इसमें न्यायालय कहाँ है? आज सजा मिल रही है, इन लोगों ने इतनी अर्जियां लगाई, सब खारिज करी गई है। आज देखिए वोटिंग राइट में बिहार पे इन्होंने कितने दहाड़े मार मार के कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने उसको अपोज करा कि जो अगर काउंटिंग के लिए अगर सर्च करना पड़ेगा तो सर्च करना चाहेंगे। आज इनको अपोज करा है, तो न्यायालय हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन हम कमजोर हम जनता है जो हम एविडेंस और कोई भी कागज लेके न्यायालय में नहीं जाते। न्यायालय तो बिल्कुल काम करती है और बिल्कुल अपने तरीके से यहाँ पर न्याय किया जाता है। प्रीति जी, मुझे बहुत दुख है, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं मुन्ना खान, अभी तक उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, न ही उनके बोला कि गलत काम हुआ है। क्या मैं कहना चाहता हूँ उनसे, क्या जो हिंदू बेटियां हैं वो हमारी बेटी नहीं है क्या? वो हमारी बहन नहीं है क्या? आज हमारी बहन के साथ हम ये मान लेंगे हमारी बहन ही है। अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं बोला कि हमारी बहन बेटियां हैं। ये घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, ये उसने भाजपा ने कर दिया, उसने कर दिया। हमें अब सबको आगे आना पड़ेगा। और आज ये मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की बेटी की बात है और इस्लाम की बात है। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये वो ताकत है जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। ये वो ताकत है जो देश के सौहार्द को पकड़ना चाहती है। चाहे जाकिर नायक हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे PFI हो, हमारे कोई नाता नहीं है। नाता होगा देश का मुसलमान। अब ये चाहता है कि मुसलमान अब आगे आए और इनका बहिष्कार करे, सामाजिक हो, आर्थिक हो। मैं तो कहता हूँ कि जो मर जाए तो हिंदुस्तान की जमीन पर दफन भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सर मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। जिस तरीके से सर ने कहा कि बोलिए ना, आलोचना कीजिए, खुले तौर पर कहिए भाई गलत है, ये हो रहा है गलत, हम कहते हैं हम इसकी आलोचना करते हैं। देखिए, ऐसे घिन कृत्य का कोई भी आदमी समर्थन नहीं करेगा अगर उसमें इंसानियत जिंदा है तो। अब झांगुर है कि बांगुर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन है तो रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। अरे जलालुद्दीन हो, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। जी, इनको सब कुछ पता है, फिर भी ये जनता को सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब सरकार के पास जानकारी नहीं है, मतलब ये कह देना कि नाम ही नहीं पता, ये कह देना सर कि नाम ही नहीं, ठीक है सर, ये कह देना कि बिल्कुल नहीं, सरकार से तो हम पूछ ही रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बीजेपी से सवाल की बताइए आपको क्यों नहीं पता चला। ये कह रहे हैं जलालुद्दीन नाम है या नहीं, हमें नहीं पता, यानी कि बस आलोचना नहीं करनी है कि जो गलत है सो गलत है। प्रीति जी, इनको एक्चुअली सब दिखना बंद हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दूसरी बात सुनिए, असल में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन वो तो एक छोटी सी मछली है। ऐसी बहुत सारी मछलियां देश में घूम रही हैं और उन सब पे कार्रवाई होगी। मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं की बेटियों को हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश के तहत देश में माहौल बनाना, और इन बेटियों का इस्तेमाल कहाँ होना था? इनका आतंकवाद। 97 ऐसी बेटियां हैं, ऐसी लड़कियां जिनका कुछ अता पता नहीं है। कैसे अता पता नहीं है? सरकार आपकी है, क्यों पता नहीं चला कहाँ चली गई? वो जिंदा है, वो नहीं है, उनके साथ क्या हुआ, इस बात की किसकी जिम्मेदारी है? प्रीति जी, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से जिस तरीके से काम कर रही है, और कांग्रेस के मित्र को ये पता नहीं है। अभी एक सामान्य आदमी बात कर रहा है तो उनके चाचा की बात कर रहा है। उनका चाचा जो है ना वो पाताल में भी होगा ना, उसको खोज के निकाल के लाएगा आज का चाचा। ये इनकी चाचा की बात है। प्रीति जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा लफ्ज जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे अब
अब बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद लव जिहाद जैसे शब्दों को भी हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आपका जो प्रश्न है, जो 37-40 हमारी बहन बेटियां जो जहां भी है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी उसके परिणाम मिलेंगे। और ऐसे जलालुद्दीन जैसे जो फर्जी जो बाबा बनकर सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति भी जग जाहिर होगी। और प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी है, और इसका बहुत ही जल्दी जवाब मिलेगा। और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर देखना होगा कि इसमें कब जवाब मिलता है, क्योंकि हर दिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्या ये बहुत बड़ा कुठाराघात नहीं हो रहा है पूरे देश पर? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, ये तो देश की बेटियां हैं ना। कुठाराघात हो रहा है, परंतु मैं अपने लोगों से आह्वान करता हूं कि सिर्फ परिवार को पालना ही पुरुषार्थ नहीं है। सिर्फ परिवार को पाल लिया, परिवार के लिए जी लिए, ये पुरुषार्थ नहीं है। देश के लिए जीना मरना भी पुरुषार्थ है। कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, और पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह चलने वाले लोगों, सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। बहुत आपने अच्छी बात कही है, सांस लेने और जीने में फर्क होता है। सांस लेने के हो गई है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। क्या दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह? आज दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। या सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए। ये आग कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब। लेकिन क्या लगता है कैसे इतने सारे ये धर्मांतरण के मामले आ जाते हैं, जब हमारे सामने जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिन सोसाइटीज में हम रहते हैं, क्या पता नहीं चलता कि यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं? पता नहीं चलता कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है? क्या अपनी आंखें हम बंद कर लेते हैं, उस वक्त हम कुछ सुनते नहीं है, सब कुछ अनजान बन जाते हैं सब चीजों से? ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। 1990 में किसकी सरकार थी? अच्छा, कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ से पलायन करके भाग चले हैं? कौन ऐसा राज्य है? जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोगों को भगाया गया वहाँ से मार पीट के, और 1100 मस्जिदों से बोला गया कि यहाँ के पंडितों भाग जाओ और अपनी औरतों को छोड़कर भाग जाओ। में 90% हम हिंदुओं की गलती है। हम जो सक्षम हिंदू है, जो 2 टाइम ठीक से खाना खा रहे हैं, वो अपने गरीबों को दूर हटाते जा रहे हैं। ये कब्जा करते जा रहे हैं। पैसे की कमी में, गरीबी में बहक जाते हैं लोग। अगर हम और आप थोड़ा सहारा देंगे गरीबों को, अपने से कमजोरों को अपने पास बिठाएंगे, वो पहले वाला सिस्टम बंद कर देंगे, तू फलाना मैं डिमका तेरे साथ नहीं खाऊंगा, 50% तो ये खत्म हो जाएगा। आपने हमने जुड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हर हिंदू को जुड़ना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकता है। ठीक है मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए सर। प्रीति जी, अभी सब कह रहे थे कि हिंदू की बेटी, हिंदू की बेटी। ये भी कह रहे थे हिंदू की बेटी नहीं है, वो देश की बेटियां हैं। जिनको ऊपर अत्याचार हुआ है वो देश की बेटियां, हमारी बेटियां हैं। लेकिन अब ये सहेंगे नहीं, ये बात अब नहीं सहेंगे। मैं तो कहता हूँ, मैंने अपील की है, मस्जिदों में बोला भी मैंने कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो स्वतः ही या तो बता दें, नहीं तो सरकार को बता दें कि अब हम नहीं सहेंगे। क्योंकि समाज की बात है, ये मुसलमान की बात है। आज मुसलमान बदनाम किया जा रहा है, आज इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, और हमारे बीच में ही लोग रहते हैं, तो बाहर नहीं है। गली मोहल्ले में जहाँ मुस्लिम मोहल्ले हैं वो मुसलमान तो है ना। वो जो लोग दाढ़ी वाले रह रहे हैं, टोपी वाले, मैं टोपी वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, तो मैं कहाँ रहूंगा? तो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। हमारे बीच में रहकर हमारी बहन बेटियों पे, नॉट हिंदू, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सरकार भी कदम उठाएगी और हम समाज के लोग भी कदम उठाएंगे, उनको आईना दिखाएंगे। आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो खुलासा कुछ कुछ जगहों से हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर ये पूरा जाल फैला हुआ है। कैसे ये जाल इतना फैल जाता है, कैसे भनक नहीं लगती, और जब कुछ हो जाता है बहुत बड़ा तब हमें पता चलता है कि ऐसा हो गया। कहाँ कमी है? देखिए प्रीति जी, जैसे कि अभी एक पब्लिक में एक भाई साहब बोल रहे थे कि गरीब को हमने हटा दिया। आज हमने गरीबी को हटाया नहीं, ना गरीब को हटाया। सबसे पहले तो जितना युवा है उसको ये समझना होगा कि अगर मैंने आज बीए या कुछ भी ग्रेजुएट करा, कुछ भी करा, तो एक दिन में मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता। ये जो आजकल की जो इच्छा है, ये जो प्रोपोगेंडा है, जो ये आपका नेट के थ्रू आ रहा है, चाहे साइबर क्राइम्स आ रहा है कि एक दिन में इतना अर्न कर ले, उसका भी एक बहुत बड़ा ये रीजन है जो कि यूथ उसकी तरफ घुस रहा है।
कि सबको आज सबको नौकरी चाहिए, तुरंत पास होते ही नौकरी चाहिए, आज आपकी जेब में 10,000 रुपए होने चाहिए, चाहे मुझे कुछ आता नहीं आता। एक तो इसके पीछे सबसे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सेकंड ये जो आपने कहा तार मिले हुए हैं, इसका सबसे बड़ा जहां जहां भी हमारे जो भी बॉर्डर जहां जहां से मिलेंगे वहां वहां इनका रैकेट होगा। अभी एक डेटिंग ऐप चल रहा है, एक कोई नी का ऐप है, आई थिंक सो, क्योंकि मैं लीगल से हूं तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 5-6 दिन में इतने सारे केसेस आए हैं जो कि डेटिंग ऐप के थ्रू, जो कि लड़कियों को ऐसे लोभन देके उनसे ऐसी ऐसी जगह बुलाया जा रहा है जिसमें कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है मैं इंजीनियर हूँ, वहां सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, आप यहाँ आइए मैं आपको 10 लाख रुपए का पैकेज दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो आज के यूथ को ये भी समझना पड़ेगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं, उसमें कोई भी है, उन्हें ये भी समझना पड़ेगा जिस ऐप से हम जुड़ रहे हैं उस ऐप को पहले हमें छानना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा होता है। वो साइबर क्राइम के चलते चलते जो ये नेक्सस बढ़ रहे हैं उसी का एक जरिया है ये कि जो ये रैकेट फैल रहे हैं। और पैसा जो हवाला है, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट आई है तब से ये हवाले पे भी लगाम लगी है। उससे पहले आप ये देखिए ये हवाला से पहले स्विस बैंक में कितना पैसा जाता था। और अब उस पर एक्शन हुआ है, बिल्कुल हमने देखा है कि वक्त के साथ उस पर एक्शन लिया गया है।